जय हिंद साथियों, आप सभी को प्यार भरा नमस्कार। दोस्तों, आज हम लोग महाराजगंज में आ चुके हैं और महाराजगंज महोत्सव का आयोजन जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज के ग्राउंड में होना है। और आप देख सकते हैं तमाम तैयारियां हो चुकी हैं और तमाम लोग इस महाराजगंज महोत्सव में उपस्थित हो चुके हैं और तमाम विद्यालयों के बच्चे अपने रंगोली प्रतियोगिता के माध्यम से इस महाराजगंज महोत्सव में अपनी प्रतिभागिता दर्ज करा रहे हैं। देख सकते हैं इधर तमाम कॉलेजों के बच्चे अपना रंगोली बनाकर इस महाराजगंज महोत्सव में अपनी सहभागिता दर्ज करा रहे हैं। इधर से देखिए और तमाम कॉलेजों के बच्चे आए हैं और इनका जो भी रंगोली देख सकते हैं, बहुत ही बेहतरीन रंगोली बना रहे हैं बच्चे। और चूंकि महाराजगंज महोत्सव में आएंगे तो सबसे पहले इन्हीं का आपको दर्शन होगा और एक बहुत ही बेहतरीन कलाकृति यहाँ पर देखने को मिलेगी। और साथ ही साथ तमाम जो भी संस्थानों के लोग आए हैं अपनी जो भी उनकी जो उनका इधर भी दिखा दीजिए। तो आप विद्यालय से आए हैं? अनूप पब्लिक स्कूल महाराजगंज के बच्चे हैं इधर और उधर भी चलकर आपको दिखा रहे हैं। आप थोड़ा दिखा दीजिए इसमें। तो आप देख सकते हैं महाराजगंज महोत्सव का एक बेहतरीन नज़ारा और तमाम विद्यालय के बच्चों द्वारा एक बहुत ही बेहतरीन रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन किया गया है। हम आपको दिखाने की कोशिश कर रहे हैं। इधर भी देख सकते हैं आप लोग किस विद्यालय से आए हैं? पीजी कॉलेज महाराजगंज। दोस्तों, जवाहरलाल नेहरू पीजी कॉलेज महाराजगंज के स्टूडेंट है और इनके द्वारा रंगोली प्रतियोगिता इधर बनाया गया है। इधर भी कुछ बच्चे हैं, उनसे भी चलकर आप बातचीत किया जाएगा। मैम, आप मतलब ये कहाँ के कॉलेज मोमेंटो मॉडर्न इंटरनेशनल स्कूल के बच्चे हैं और उनके द्वारा रंगोली प्रतियोगिता का इधर आयोजन किया गया है। देख सकते हैं बहुत ही बेहतरीन छोटे छोटे बच्चों के द्वारा बहुत ही शानदार रंगोली प्रतियोगिता का आयोजन। क्योंकि यह महाराजगंज महोत्सव एक बहुत व्यापक महोत्सव है महाराजगंज जिले के लिए। क्योंकि यह पूरे जिले का महोत्सव है तो इसके नाते इसमें तमाम ऐसी चीज़ें आपको देखने को मिलेंगी जो शायद अन्य महोत्सव में आपको देखने को नहीं मिलता हो। और इस महाराजगंज महोत्सव की जो सबसे बड़ी चीज़ है कि हिंदी सिनेमा के मशहूर कवि और शायर डॉक्टर कुमार विश्वास भी इस महाराजगंज महोत्सव में शिरकत कर रहे हैं। साथ ही साथ दिनेश लाल रघुआ जी भोजपुरी सिनेमा के सुपरस्टार, उनका भी आगमन हो रहा है और बिहार की मशहूर लोक गायिका मैथिली ठाकुर भी इस महोत्सव में आ रही हैं। तो आप देख सकते हैं महाराजगंज महोत्सव का नज़ारा बहुत ही अच्छा लग रहा है। और आपको भी जो भी वीडियो देखने वाले दर्शक हैं उनसे जरूर आग्रह है कि आप इस महोत्सव में आइए। क्योंकि आप इस महोत्सव का आयोजन बहुत ही बड़े पैमाने पर किया गया है और आपको आपको कहीं और न देखने को मिले। इधर दिखा रहे हैं आपको और लोग कैसे किए हैं और तमाम विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है। तो जो विद्यालय के बच्चे हैं उनके आइए उनकी भी इधर थोड़ा दिखा दीजिए। आदमी लग रहे हैं। दोस्तों, पीजी कॉलेज के बगल में है GSBM कॉलेज। बच्चे हैं सब यहाँ पर देखिए आप बनाए मतलब इसका क्या उद्देश्य मेन डिटेक्टर। तो इसका कहाँ पर मतलब यूज किया जाता है, इससे क्या लाभ है? सबसे पहले बारिश होने से पहले यहाँ पे संपर्क कर देगा, सचेत कर देगा कि बारिश आ रहा है और सावधान हो जाए अपनी जो भी। दोस्तों, बच्चों के द्वारा बहुत ही बेहतरीन देख लीजिए विज्ञान प्रदर्शनी का जो आयोजन किया गया है। छोटे छोटे बच्चे हैं लेकिन बहुत ही शानदार तरीके से अपनी प्रतिभागिता इस महाराजगंज महोत्सव में अपनी सहभागिता जता रहे हैं। और भी तमाम बच्चे इधर भी हैं, इनसे भी थोड़ा बातचीत किया जाएगा। आइए इधर। तो आप बताइए आप किस कॉलेज से आए हैं? तो आप लोग जो बनाए हैं आर्मी कंटेनर, तो इसका बनाने का उद्देश्य क्या है और इससे क्या लाभ होने वाला है? इसका बनाने का उद्देश्य है कि जो इलीगल एंट्री उसको बैन किया जाए और जो हमारी सुरक्षा है। दोस्तों, आर्मी के मतलब सुरक्षा के लिए ध्यान में रखते हुए बनाया गया जो भी घुसपैठ हमारे देश में घुसपैठिया लोग घुस जाते हैं तो उसको कम करने के लिए, उसके नियंत्रण करने के लिए आप लोग का इलीगल एंट्री जो देश में जो दूसरे देशों के नागरिक घुस जाते हैं उसको रोकने के लिए यहाँ पर किया गया है। इधर भी आपको दिखा रहे हैं कुछ चीज़ें। देखिए तमाम कॉलेजों के बच्चे, अलग अलग कॉलेजों के बच्चे आए हैं। तो आप किस कॉलेज से आए हैं? पैरामाउंट एकेडमी महाराजगंज। देखिए यहाँ पर तो वाटर व्हील, इसका बनाने का क्या मकसद है? सर, विलेजेस में जो गरीब लोगों को इलेक्ट्रिसिटी नहीं मिल पा रही विलेजेस में, तो वहाँ पर फ्री इलेक्ट्रिसिटी पहुँचाएंगे और वो भी फ्री। तो इलेक्ट्रिसिटी बनाने का एक मतलब यंत्र है, छोटा सा बच्चों के द्वारा बनाया गया है। और चूंकि विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन है तो तमाम चूंकि साइंस के बच्चे हैं तो कहीं ना कहीं अपनी प्रतिभागिता इसमें बहुत ही शानदार तरीके से दिखाए हैं। और यहाँ पर भी एक बहुत ही शानदार आपको दिखने को मिलेगा। तो भाई साहब बताइए आपको इसको बनाने का क्या मतलब है, क्या उद्देश्य है? ये एक लैंडर बना चंद्रयान 2 की तरह
पार्ट बनाया जो अगर सक्सेस होता तो उससे क्या क्या होता है। तो जैसे अगर मून लैंडर सक्सेस हुआ रहा था वहाँ की पानी सॉइल के बारे में बताता तो उसी का प्रोटोटाइप हमने सेंसर लगाया कि इसमें पानी और वहाँ की मॉइस्चराइजेशन। चलिए आप लोग की जो भी अपने बनाने का छोटा मोटा बहुत प्रयास किए हैं, बहुत ही काबिल तारीफ है। और यहाँ भी आपको दिखा रहे हैं थर्मल पावर प्लांट महाराजगंज, ये भी बच्चे हैं सब, ये भी बनाए हैं लोग। तो आप ऐसी चीज़ें इस महाराजगंज महोत्सव में आपको देखने को मिलेगा जो आप कहीं ना कहीं आपकी सब और भी बढ़ जाएगी, क्योंकि महाराजगंज महोत्सव का आयोजन दोस्तों पिछले कई सालों से किया जा रहा है। तो और इस साल का यह महाराजगंज महोत्सव कहीं ना कहीं और भी बेहतर होने वाला है। महाराजगंज महोत्सव में आ रही है जो सबका दीदार उपयोग करने के लिए बहुत उत्सुक है। इधर बच्चे बनाए हैं लोग। तो ये बताइए आप लोग किसी कॉलेज आए हैं? GSBS कॉलेज से। तो आप बनाए हैं, ये क्या नाम है इस यंत्र का, बोलिए बताइए इसके बारे में थोड़ा। अमित कुमार राव। इसको व्यक्त बताइए किसका इसको बनाने का क्या उद्देश्य है और मतलब किस काम इस प्रोजेक्ट का नाम है ऑटोमेटिक रोड लाइट। जैसा कि आजकल देखा जा रहा है कि लोगों की लापरवाही की वजह से बहुत ही ज़्यादा मात्रा पर रोड पर से लाइटें जलती चली जा रही हैं और बिजली का नुकसान होता चला जा रहा है। तो हमने इस प्रोजेक्ट के माध्यम से ऐसा एक सिस्टम लगा दिया है इसमें कि इसमें किसी भी व्यक्ति की ज़रूरत ना पड़े कि जो लाइट को ऑफ करे और ऑन करे। ये जैसे ही दिन होगा लाइट अपने आप ही ऑफ हो जाएगी। तो दिन में तो हमें लाइट की आवश्यकता होती नहीं है, तो लाइट अपने आप ऑफ हो जाएगी। और रात में हमें लाइट की आवश्यकता होती है, जैसे रात होगी ये लाइट जलने लगेगा। जैसा कि आप इसको देख सकते हैं, देखिए ये हमने एक सेंसर का यूज़ किया इसमें, LDR लाइट डिपेंडेंट रजिस्टर। इसी के माध्यम से ये एक तरह के स्विच का ही काम करता है। इसी के माध्यम से जैसे इस पर प्रकाश पड़ता है ये ऑफ हो जाता है, और जैसे इससे प्रकाश गायब होता है ये अपने आप ऑन हो जाता है। जैसे कि इस पर प्रकाश इस पर पड़ रहा है, देखिए लाइट नहीं जल रहा है। अब जैसे हम इस पर प्रकाश को गायब करते हैं, देखिए लाइट जलने लग रहा है। तो इस तरह से ये हम बिजली को काफ़ी मात्रा में बचा सकते हैं। तो दोस्तों इसका बनाने का मेन मकसद यही है कि जिस तरह से आप देखते होंगे शहरों में जो रोड के किनारे बल्ब लगाया जाता है, तो बल्ब दिन को भी जलता है और तमाम इलेक्ट्रिसिटी मतलब हमारा बेवजह फालतू खर्च होता है। तो उसको नियंत्रित करने के लिए कि दिन में बल्ब को ऑटोमेटिक कैसे उसको ऑफ कर दिया जाए और रात होते ही ऑन हो जाए, तो इसके लिए ये बनाए हैं। बहुत ही काबिल तारीफ है इनका जो भी परफॉर्मेंस है। तो इस प्रदर्शनी में जितने भी बच्चे विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा लिए हैं सबका काम अनोखा है, लेकिन कुछ इसमें कुछ अलग, सबसे अलग कुछ दिख रहा है। तो थोड़ा इनसे भी जानने की कोशिश करेंगे इसका क्या मतलब है। आप किस कॉलेज से हैं? GSBS कॉलेज से। तो बताइए आपको इस बनाने का क्या उद्देश्य है और इसका क्या उपयोग है हमारे? ये समर कूलिंग जैकेट है जो आर्मी लोग मतलब बड़ी तरफ होते हैं, वो मतलब अपनी ड्यूटी करते समय उनको बहुत सारी गर्मी होती है और शरीर का तापमान इतना ज़्यादा होता है कि वो मतलब बहुत सारी इससे बहुत उत्पन्न होती हैं बीमारियाँ, जैसे कि रैशेस हुआ, खुजली हुआ, ऐसे बहुत सारी बीमारियाँ हैं। और उनसे मतलब समस्या को देखते हुए मैंने ये प्रोजेक्ट बनाया है, ये जैकेट। इसे पहनने से उन्हें मतलब जो गर्मी हो रही है उनसे बहुत ज़्यादा उनको राहत मिलेगी, ये ठंडक कर देगी या इसको आराम से हम इसे पहन सकते हैं। ये मतलब पहनने में थोड़ा सा ऑफेट लगेगा, बट इसे डिजाइनिंग करके हम कहीं भी किसी जगह में मतलब आर्मी के जवानों के लिए सुरक्षा के लिए आप मतलब इसको चीज़ बनाए हैं। दोस्तों एक तरह से यहाँ देशभक्ति का भी परिचय दिया गया है, क्योंकि आर्मी के जवान बॉर्डर पर देश की सुरक्षा करने में उन्हें कोई तकलीफ ना हो, उन्हें गर्मी का मतलब एहसास ना हो उनको। थोड़ा इसको चीज करके दिखाइए। देखिए जैकेट में यहाँ पर मतलब एक तरह से पंखा लगाया गया है और यहाँ पर मतलब इसको कूलर का काम एक तरह से करेगा यह। और जो जवानों को गर्मी होती है बहुत तापमान कंफर्टेबल से अपना काम करते रहेंगे वो। जैसे बहुत कूलिंग आइस पैक लगा हुआ है, इससे मतलब फैन चलता रहेगा और कूलिंग को मिलती रहेगी, जैसे कि बहुत ठीक। तो दोस्तों चूँकि जो हमारे स्टूडेंट हैं कहीं ना कहीं यही भारत के भविष्य हैं और यही भारत के अगले वैज्ञानिक के तौर पर यही इनका भी काम होगा। और तमाम जो वैज्ञानिक स्तर के जो सोचने वाले बच्चे हैं उनके तरफ से विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है, तो उनके द्वारा जो भी चीज़ें बनाई गई हैं बहुत ही बेहतरीन है और सबकी अपनी एक गुणवत्ता है और सबका अपना एक यूज है। तो देखिए यहाँ पर भी एक हरा भरा एक प्रांगण है और इस प्रांगण के बारे में थोड़ा जानते हैं बच्चों से। आप किस कॉलेज से हैं? तो आप जो बनाए हैं प्रोजेक्ट, इस प्रोजेक्ट का मतलब क्या यूज है और इससे क्या समाज को लाभ होने वाला है? सर ऐसे कई एरियाज हैं हमारे स्टेट में या जिले में जहाँ पे हमारे लाइट की वजह से पानी की बहुत कमी हो जाती है। तो उस एरिया में अगर हम लोग इस सोलर पैनल इरिगेशन प्लांट को
इस्टेब्लिश करते हैं तो उसकी वजह से हमारे जो क्रॉप्स हैं उसको इरिगेशन मिलेगा, जिसकी वजह से हमारी फर्टिलिटी बढ़ेगी और हमारा प्रोडक्शन ज़्यादा होगा। चलिए, एक तरह से देखा जाए तो पर्यावरण को ध्यान में रखते हुए 51% जो है फसल, जो कि भारत में 51% जो फसल है तो पानी की कमी से खराब हो जाती है। तो अगर हम इसे सेटअप करेंगे तो ये मतलब एक तो बिजली से पानी हम लोग खींच सकते हैं और जो बिजली बनेगी उसे हम लोग गांव तक भी पहुंचा सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे हमारे देश में जगह हैं जहाँ पे अभी भी बिजली की कमी है। जो भी सरप्लस और बचेगा, जब ठंड जो भी सरप्लस बचेगा वो हम लोग मतलब इलेक्ट्रिसिटी के रूप में जनरेट करते हैं, उसका यूज कर लेंगे। जैसा कि अगर हम लोग महाराजगंज में हो रहा है तो महाराजगंज की बात करें तो महाराजगंज में 34 से 35% ऐसी फसलें हैं जो कि पानी की कमी से खराब हो जाती हैं। तो अगर इस आइडिया को हम लोग महाराजगंज के गाँवों तक पहुँचाते हैं तो ये हम और ठंड के समय में हम, क्योंकि धूप तो रहती नहीं, तो उसके हम लोग विंड एनर्जी का भी यूज कर सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने महाराजगंज महोत्सव में अपनी विज्ञान प्रदर्शनी का आप लोगों ने आयोजन किया और सबकी अपनी एक अलग पहचान है, सबका अपना एक अलग जो भी यूज है समाज के लिए। तो यहाँ पर भी एक देखिए भूकंप रोधी घर यहाँ पर बनाए हैं बच्चे। और आप बताइए, आप इंग्लिश विद्यालय से हैं? तो आप बनाए हैं भूकंप, ये आपका है। तो ये जो आप देख रहे हैं स्लीपर चप्पल, तो इस स्लीपर में ऐसी क्या खास है, क्या ऐसी अनोखी चीज़ें हैं जो आप यहाँ पर लाए हैं और बताने की कोशिश कीजिए। ये इस स्लीपर को पहनने से हमारी डायबिटीज़ कंट्रोल रहती है। आए दिन हमारे दैनिक जीवन में डायबिटीज़ के कारण बुजुर्ग लोग परेशान हो रहे हैं, इसको पहनने से डायबिटीज़ कंट्रोल रहता है। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। स्वास्थ्य को ध्यान में रखते हुए इस मतलब स्लीपर चप्पल का निर्माण किया गया है डायबिटीज को कंट्रोल करने के उद्देश्य से। यहाँ पर दिखा दीजिए, महाराणा प्रताप इंटर कॉलेज के बच्चे आए हैं सब यहाँ इस महाराजगंज जो भी भूकंप रोधी मकान है। यहाँ पर एक और प्रोजेक्ट है महाराजगंज जंक्शन रेलवे एंटी एक्सीडेंटल मॉडल है ये। तो बताइए, आप लोग किस कॉलेज से हैं और अपना परिचय? हम लोग महाराणा प्रताप इंटरमीडिएट कॉलेज से हैं। हम मतलब वहाँ के 11 छात्र हैं, सूरज नाम है हमारा। तो ये जो आप बनाए हैं भूकंप रोधी घर इधर बनाए हैं और एक अपना इधर प्रोजेक्ट बनाए हैं, तो बताइए इस दोनों प्रोजेक्ट का क्या उद्देश्य है बनाने का? रेलवे एंटी एक्सीडेंटल मॉडल है। जैसे इसमें कुछ लोग होते हैं लापरवाही से रेलवे ट्रैक क्रॉस करते हैं, कुछ जानवर होते हैं जब क्रॉस करते हैं तो जो रेलगाड़ी अचानक से आने से उनकी मौत हो जाती है। तो ऐसा हम लोगों ने मॉडल बनाया है जो हर 500 मीटर पे एक पोल रहेगा, जिसमें बजर रहेगा, लाइट रहेगा। उसमें 500 मीटर पहले ही जब रेलगाड़ी रहेगी तो लोगों को आवाज़ मिलेगी और लाइट जलेगी। इससे जानवर भी सुन के हट सकेंगे और इंसान मतलब लोग भी हट जाएंगे, वहाँ से उनकी मौत होगी। चलिए, ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। आप भी अपना परिचय दे दीजिए और थोड़ा आप भी इसके बारे में बताइए। मैं ज्योति वर्मा, हम 11 पढ़ते हैं और जैसे इन्होंने बताया है उसी तरह ट्रेन आएगी तो जानवरों की भी हेल्प हो सकती है, हम लोग की भी हेल्प हो सकती है। दोस्तों, प्रकृति को ध्यान में रखते हुए प्रकृति का संतुलन बना रहे, जो भी जानवर हैं जो रेल पटरियों पर कट जाते हैं तो ऐसी घटनाएं न घटे, उसको सुरक्षा की दृष्टि से इस प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है, जो बहुत ही काबिल तारीफ है। इधर भी बच्चे कुछ हैं, इधर आपको आ रहे हैं, देखिए जो बड़े बड़े बर्फीले पहाड़ी एरिया में जो घर होते हैं उस टाइप का है, तो शायद उसी से जुड़ा हुआ प्रोजेक्ट होगा। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए और अपने प्रोजेक्ट के बारे में। मेरा नाम आदित्य सिंह है, मैं पंडित दीनदयाल इंटरमीडिएट कॉलेज में रहता हूँ। This model is explained by the road safety and accidental precaution. Yeah, basically, this model is prepared for the accidental precaution. If the car comes from at the same lane, then also the car coming or going out to the same lane, then we will use a IR sensor to indicate this. So when a car enters from here and also from here, then this sensor indicate this side car or vehicles to indicate that here some cars are coming. As we know that in Badrinath and Amarnath Yatra, many bus accidents, car accidents, cars are fall down in the hills. That's why we imagine that and we will make this model. And also we use speed breakers, free energy generation. तो दोस्तों, इनका कहने का यही उद्देश्य है कि जिस तरह से पर्वतीय इलाकों में बद्रीनाथ और तमाम लोगों पर जाते हैं जो मतलब धाम करने, तो तमाम एक्सीडेंट हो जाते हैं लापरवाहियों की वजह से, तो उसको ध्यान में रखते हुए इनका प्रोजेक्ट का निर्माण किया गया है। इनका मेन उद्देश्य है ये बनाने का। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोग का कि आप लोगों ने इस तरह से महाराजगंज महोत्सव में निर्माण किया। और आप लोग किस कॉलेज से, थोड़ा इनको भी दिखा दीजिए, क्या लिखा है यहाँ पे? We are from Pandit Dindayal Inter पंडित College, दीनदयाल, ठीक। Maharashganj. This is the Bohr's atomic model. He postulates that electrons remove around a different orbit at a different energy levels. So he cannot explain the using of helium and hydrogen. This is the 3D model. We are explaining that there is electrons which are emitting the orbits, and this is a nucleus where electrons and protons are stable. तो दोस्तों, इनका प्रोजेक्ट केमिस्ट्री से जुड़ा हुआ है और इन्होंने भी बहुत ही अपनी जो भी
इनके अंदर जो भी होता है उसको बहुत ही बेहतरीन तरीके से यहाँ पर दिखाने की कोशिश की है लोग महाराज महोत्सव में। और आप भी जो महाराज महोत्सव में आएंगे तो ऐसे तमाम प्रोजेक्ट पर आपको देखने को मिलेगा और ऐसे तमाम जो समाज के हित के जिस पर सरकार इस पर ध्यान दें, उस पर इन्वेस्ट करें तो कहीं ना कहीं समाज का हित होगा। और यहाँ भी एक प्रोजेक्ट है, तो दोस्तों मतलब आप इस कार्य से थोड़ा परिचय दीजिए और इसके बारे में। तो ये बताइए जो प्रोजेक्ट आप बनाए हैं क्या है, सैटेलाइट कम्युनिकेशन, तो इस सैटेलाइट कम्युनिकेशन को बनाने का क्या मकसद है, इसका क्या पीछे दूर धरती पर दूर की जानकारी भी देता है और हमें अलर्ट करता है, हर चीज़ से बताता है। क्या बारिश आ रही, कहाँ क्या हो गया। अगर हम फोन लगाते हैं तो सबसे पहले सैटेलाइट पे उसके बाद ट्रांसफर, उसके पास ट्रांसफर के पास कनेक्ट करता है, उसके बाद आप कहाँ करते हैं वहाँ जाएगा। चलिए दोस्तों, हमने तमाम ऐसी जो भी है विज्ञान प्रदर्शनी की चीज़ें आपको दिखाने का कोशिश किया है। और आइए चलकर आपको कुछ और भी चीज़ें दिखाते हैं महाराज महोत्सव हो कि आखिर क्यों खास है महाराज महोत्सव इस बार 2022 का महाराज महोत्सव। उधर भी बच्चा के कुछ बच्चे हैं, उनसे भी कुछ बात किया जाएगा। उधर बच्चों से बात करते हैं। इधर भी दोस्तों कुछ ऐसी ये है टेक्नीशियन अमरपाल जो इसके भाई टेक्नीशियन है, कहाँ पर है इसके बारे में बताइए कि क्या सब क्यों लगाया गया, इसका क्या मकसद है लगाने का, बताइए। ये है डे स्काई वॉचर और नाइट स्काई वॉचर, ठीक है ना। 6 सेंस डॉक्सोनियन टेलीस्कोप है। इसके माध्यम से आप लोग जो है सोलर स्पॉट, सोलर कोरोना मास इजेक्शंस और जो सोलर एक्टिविटीज़ है इंटरनल आउटरनल उन्हें ऑब्जर्व कर सकते हैं। वो भी सन निकलने पर आपको स्पष्ट और विजिबल होगा, ठीक है। दूसरा जो है वो स्पेशली नाइट स्काई वॉचर है, ठीक है ना। डॉक्सोनियन 12 इंच नाइट स्काई वॉचर रिफ्रैक्टर टेलीस्कोप, इसके माध्यम से आप लोग प्लैनेट्स, गैलेक्सी, नेबुला, डिफरेंट सोर्स ऑफ सोलर सिस्टम बॉडीज हैं, स्मॉल सोलर सिस्टम बॉडीज टू बिग सेलेस्टियल बॉडीज आप लोग ऑब्जर्व करेंगे। जैसे कि आपको मून देखना है तो अभी जब मून निकलेगा शाम को, तो आप लोग ड्यूरिंग नाइट स्काई जो है मून के क्रेटर्स वगैरह और डिफरेंट सोर्स ऑफ सेलेस्टियल बॉडीज की इवेंट्स हैं, प्लैनेट्स वगैरह हुए, इसके माध्यम से स्पष्ट और साफ और रॉ देख सकते हैं इसके माध्यम से। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोग वहाँ पर देखेंगे। चलिए इसको भी थोड़ा बता दीजिए, इसके भी बारे में क्या स्पेशली सोलर के लिए आप लोग सोलर की आउटरनल इंटरनल एक्टिविटीज़ के बारे में ऑब्जर्व करना है, रिसर्च करना है, देखना है, जानना है, समझना है, तो इससे यूज़ करते हैं। ये जो है सोलर फिल्टर इसमें इनबिल्ट होता है, इसके माध्यम से जो है ये क्लाउडी मेडली यूएसए है, तो यहाँ पर जो सूर्य यहाँ स्पष्ट होगा तो सूर्य को यहाँ से देख सकते हैं आप लोग। जैसे कि सोलर कोरोना मास हो गया, इजेक्शंस वगैरह हो गया, सोलर स्पॉट्स वगैरह हो गए, और उसके सोलर स्पॉट्स वगैरह में डिफरेंट सोर्स ऑफ स्पॉट्स होते हैं, उन्हें आप लोग ऑब्जर्व कर सकते हैं। तो ऑल अबाउट डे एंड नाइट स्काई वॉचर टेलीस्कोप्स एंड डिफरेंट सोर्स ऑफ टेलीस्कोप्स। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद, आपने बहुत ही बेहतरीन तरीके से विज्ञान प्रदर्शनी है, तो ऐसी तमाम चीज़ें विज्ञान से जुड़ी हुई चीज़ें यहाँ पर देखने को आपको मिलेंगी। और खास करके यहाँ पर विद्यालय के बच्चों द्वारा जो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया है और वास्तव में काबिल तारीफ है, और बच्चों ने बहुत ही मेहनत से कहीं ना कहीं इस प्रोजेक्ट को बनाएगा। थोड़ा इधर भी दिखा दीजिए, यहाँ मतलब बहुत ही व्यापक स्तर पर। तो चूँकि दोस्तों कार्यक्रम शाम को होगा, इसकी वजह से भी तमाम लोग अभी इस कार्यक्रम में अभी नहीं पहुँच सके हैं, लेकिन हम आप प्रयास कर रहे हैं कि आपको सब तमाम चीज़ें बताएं, दिखाएं। तो सबसे पहले आप लोग अपना परिचय दीजिए, किस कार्य से। मेरा नाम विनीत जायसवाल है, मैं आरपीआईसी स्कूल से हूँ, क्लास 11 का स्टूडेंट। 11। तो बताइए आप जो आपने जो प्रोजेक्ट बनाया, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है और क्या मकसद है? एडवांस माइन सिस्टम है, लैंड माइन इंडियन आर्मी के लिए। हमारे देश में 30,000 टू 40,000 तक आर्मी पर ईयर लैंड माइन से मारी जाती है, खुद की लैंड माइन से। तो मैंने एक ऐसा लैंड माइन बनाया है जो हमारी इंडियन अगर उस पर कदम रखेगी तो कुछ नहीं होगा, और टेररिस्ट अगर कदम रखेंगे तो वो ब्लास्ट कर जाएगा। तो कैसे काम करेगा वो, कैसे जान जाएगा टेररिस्ट कौन इंडियन है? जो इंडियन आर्मी की शू होगी उसमें एक चिप लगा रहेगा, और चिप में देखिए इधर देख सकते हैं आप कितना बेहतरीन ढंग से इसको सूझ में आप लोग मतलब देखिए, अगर मैं इस पे कदम रखूंगा तो ये आवाज करेगा, सायरन करेगा। अगर मान लेते हैं आतंकवादी हैं, अगर एक कदम रखेंगे तो मतलब कोई आर्मी से हट के कोई व्यक्ति है तो मतलब ये आवाज़ करने लगेगा। हाँ, ये देखिए अगर मान लीजिए आर्मी का अगर जवान है तो इनके सूझ में देखिए यहाँ पर लगा गया है जो सिस्टम, इनके इसकी वजह से वो आवाज़ नहीं करेगा। तो कहीं ना कहीं आर्मी की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। सर ये है ट्रांसमीटर माइन सिस्टम, जो आर्मी के कैंप से दूर लगा रहेगा, और इंडियन आर्मी जब इस पे कदम लोकल कोई कदम रखेगा तो ये डेटा ट्रांसमिट करेगा। ये है देखिए, ये डेटा ट्रांसमिट हो रहा है, और अगर वो ये रखेगा तो यहाँ डाटा ट्रांसमिट नहीं होगा। देखिए दो तरह का है इसमें, एक देखिए ये है ट्रांसमीटर, ये आर्मी के कैंप में लगा रहेगा, और ये अगर ये बाहर लगा रहेगा और आर्मी आएगी इस पे कदम रखेगी, कोई भी अजनबी
तो आर्मी कैंप पे अलार्म बज जाएगा कि कोई टेररिस्ट घुस रहा है, आर्मी जाके पकड़ ये बताइए, आर्मी के लिए आपने बहुत सारा मतलब प्रोजेक्ट बनाया है, बहुत सारा काम किया है, क्या बताइए भविष्य में आप इंडियन आर्मी में जाना चाहेंगे? क्यों नहीं, देश की सेवा करना, देश की सेवा कहीं कहीं आपके अंदर देशभक्ति की भावना है, तभी जाकर व्यक्ति इस तरह का चीज बना पाएगा जिसके अंदर जो दिमाग में जो सोच रहता है उसी हिसाब से काम करता है। तो आप लोगों का जो सोच है बहुत ही काबिल तारीफ है। इंडियन आर्मी की सुरक्षा के लिए आपने जो ये प्रोजेक्ट बनाया इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। चलिए ठीक, बहुत बहुत धन्यवाद। अब थोड़ा इधर भी जान लें। सर मेरा नाम सोनू चौधरी है। सर जो ये बम डिफ्यूजिंग मशीन बनाया है, क्योंकि कोई भी चीज़ टाइम बम होता है सर, उसको डिफ्यूज कर सकता है। इसके टाइम को सर बहुत लेंथी बना सकता है सर, वो रिड्यूस कर सकता है। जैसे कोई भी टाइम बम होता है, घड़ी में फिट होता है, फ़ोन में फिट होता है सर, बहुत सी गाड़ियों में फिट की जाती है सर। उसको डिफ्यूज करने के लिए हम छोटा सा गैजेट बनाया। मतलब जो भी बम होता है उसको रिफ्यूज करने के लिए छोटा सा एग्जाम्पल आपको दिखा सकते हैं। जैसे घड़ी है सर, घड़ी में टाइम से चलता रहता है, जो सर टाइम रोक सकता है सर, कुछ सेकंड जैसे सर टाइम रुक गया सर, टाइम यहाँ पर दिखा रहे हैं हम लोग लाइव। देखिए दोस्तों, वास्तव में टाइम रुक गया। इनका जो प्रोजेक्ट है वो कहीं कहीं सक्सेस है। सर इसमें कोई भी सर गलत चीज, कोई भी गलत चीजें नहीं लगाए इसमें। ऐसे गलत चीजें हो रही है सर, ब्लास्ट हो जाता है ऐसा गलत। तो आप लोग कुछ ऐसा नहीं ना कुछ उसमें कुछ अलग चीज सेंसर लगाकर उसमें अपना फोन है, अपनी फोन है, फिर अपनी घड़ी सर दिखा सकते हैं। घड़ी सर, घड़ी या फोन सर दिखा सकते हैं आपको, कोई सर छोटा बड़ा हो फोन है। चलिए इसको इसमें थोड़ा इसको आप प्रयोग करके दिखाइए। जैसे ये रहा सर आपका फोन, ये देखिए सर, नीचे सर देखिए पूरा जैसे डैमेज होना स्टार्ट हो गया सर, ये देखिए सर, ये अपने आप से पूरा अपने जैसे नहीं होता सर, मेंटली पूरा डिस्टर्ब कर देता है। ठीक पूरा ये डेटा सारा भूल जाएगा जो इसमें डेटा। हमारे जहाँ तक हमारा मतलब सोच है कि कहीं कहीं सॉफ्टवेयर सिस्टम पर काम कर रहा होगा। ये सर ऐसे लगाओ सर, इग्नोर गेट का ये सर, जो कि पूरे फुल अपलोडिंग सर, हमने खुद उसका कुछ अध्ययन करके सर। चलिए, आपका भी प्रोजेक्ट कहीं ना कहीं सबसे अलग है और बहुत ही काबिल तारीफ है। इधर भी कुछ बच्चे हैं और एक हरा भरा प्रांगण चारों तरफ दिख रहा है, तो और बहुत बड़ा प्रांगण है, तो कहीं ना कहीं इसकी भी कुछ उपयोगिता होगी। वास्तव में शहरों में इस तरह की चीज़ें देखने को मिलती हैं। तो दोस्तों आप बताइए कि आप किस कॉलेज से हैं और इस प्रोजेक्ट बनाने से थोड़ा तेज बोलिए, थोड़ा तेज बोलिए सर। हम RPIC स्कूल के हैं जो कि सिसोन प्रेजेंट है। इसमें हम लोग दिखाना चाहते हैं, अगर हम लोग इन फ्यूचर हम किसी इसमें हम लोग 5 प्रोजेक्ट इंक्लूड किए हैं जो कि हम लोग को फ्यूचर में बहुत काम आने वाला है। जिसमें से हम लोग पहला प्रोजेक्ट है 3D होलोग्राम। इसमें हम लोग देखते हैं रोजाना की मतलब ज़िंदगी में जो बच्चे हैं ज़्यादातर मोबाइल का यूज़ कर रहे हैं, जिससे जो उनकी आँखें ज़्यादा तेज़ खराब हो जा रही हैं। अगर हम इस होलोग्राम का यूज़ कर रहे हैं, जिससे हम लोग इसमें ट्रांसपेरेंट ग्लास लगाएं, जिसके वजह से जो मतलब कि जो इफेक्टिव रेज है मोबाइल से उसको एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि कार्बन पेपर इसमें एब्जॉर्ब कर लेगा, जो कि हम लोग ग्लास को अंदर से इधर से नीचे कुछ दिख तो नहीं रहा है कुछ खास सर, अंधेरे में ठीक। चलिए जो भी है आप इसमें हम लोग माइक ऑटो इलेक्ट्रिक कट, जैसे हम लोग इसमें अगर क्लैपिंग, जैसे जो बुजुर्ग लोग होते हैं, जैसे पैरालाइज लोग होते हैं घर में, वो मतलब स्विच इलेक्ट्रिक अप्लायंसेस का यूज़ नहीं कर पाते हैं, जिससे उन लोग को बहुत सारी प्रॉब्लम होती है। कुछ लोग डरते भी हैं मतलब लाइट को आना पर में स्विच को, जैसे हम लोग क्लैपिंग से यूनिक साउंड से इसको मतलब कंट्रोल कर सकते हैं। थोड़ा इसको दिखाइए प्रयोग करके। कनेक्शन मिला नहीं है, लाइट का प्रॉब्लम है, कनेक्शन मिला। ठीक है, आशा करते हैं कि आपको जो व्यवस्थापक है लोग जल्द से। हाँ, बाइक वाला है दोस्तों, यहाँ पर जीवन साथी हेलमेट, तो यार जीवन साथी हेलमेट बनाया गया है और चूंकि बाइक के ध्यान में रखते हुए इसका निर्माण किया गया है। तो बताइए मतलब इसका क्या यूज है और कैसे हम अपने दैनिक जीवन में इसको इस्तेमाल करके। जैसे कि हम सभी देखते हैं कि सड़क पर दुर्घटना बहुत ज़्यादा होती है, काफ़ी दुर्घटना होती है जो हम हेलमेट नहीं लगाते, बाइक चलाते हैं, गिरते सर फट जाता है, मर जाता है। इसी सोचते हुए हमने एक हेलमेट तैयार किया। जब तक आप हेलमेट नहीं रहते तो बाइक स्टार्ट ही नहीं होगा। तो इसमें आपको डेमो दिखाता हूँ, दिखाइए थोड़ा डेमो दिखाइए। दोस्तों, जिस तरह से लोग बाइक चलाते हैं लेकिन हेलमेट नहीं पहनते हैं, लापरवाही बरत देते हैं, तो एक ऐसा हेलमेट है जो जब तक आप इस हेलमेट को पहनेंगे नहीं तब तक आपकी बाइक चलेगी नहीं। तो कहीं ना कहीं ये बहुत ही बेहतरीन यातायात को ध्यान में रखते हुए लोगों की सुरक्षा के लिए बनाया गया है। हेलमेट लगाएं, बाइक स्टार्ट हो गई। अब हेलमेट निकाल देना है। तो जब ये हेलमेट लगाए तो उसके बाद बाइक स्टार्ट हुआ था। अभी हेलमेट रख दीजिए किनारे थोड़ा, और उसके बाद अब बाइक को स्टार्ट। तो देखिए दोस्तों, एक ऐसा सेंसर का प्रयोग किया गया इसमें कि जब आप सर पे अपना हेलमेट लगाएंगे तभी जाकर बाइक स्टार्ट होगी, वरना बाइक नहीं स्टार्ट होगी। तो कहीं ना कहीं अगर सरकार इस तरह की चीज़ें जो प्रयोग में अगर यातायात के नियमों के ध्यान में रखते हुए अगर लागू कर देती है तो लोग मजबूर होकर बाइक जब चलाएंगे तो हेलमेट लगाएंगे, और जिसकी वजह से तमाम दुर्घटनाओं को रोका जा सकता है और तमाम लोगों की जानें बचाई जा सकती है। लगाया था अल्कोहल सेंसर लगाते हैं, अल्कोहल सेंसर शॉर्ट कर गया है, कलर नहीं मिला। अगर आप अल्कोहल पी रहेंगे ना तभी भी बाइक स्टार्ट नहीं होगी, क्योंकि इसमें अल्कोहल स्मेल कर लेगा
जाएगा तो ऑटोमेटिक कट हो जाएगी बाइक, तभी अभी चालू करोगे तभी नहीं स्टार्ट। तो दोस्तों मतलब इस हेलमेट की और खास भी मतलब इसमें और सुरक्षा दी गई है। तमाम लोग शराब पीकर अल्कोहल लेकर गाड़ी चलाते हैं, जिसकी वजह से तमाम दुर्घटनाएं आए दिन होती रहती हैं और तमाम जाने जाती हैं। तो इस सिस्टम का बनाने का मेन उद्देश्य यही है कि आप हेलमेट पहनेंगे तब गाड़ी स्टार्ट होगा, बाइक चला पाएंगे। और दूसरी बात, अगर आप अल्कोहल या मतलब दारू शराब पी रहेंगे तो कहीं ना कहीं आप इसका यूज नहीं कर पाएंगे और गाड़ी स्टार्ट नहीं होगी। तो लाइव वीडियो पड़ा है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का कि आप लोगों ने इस तरह इस प्रोजेक्ट को बनाने में आप लोग को कितना समय लगा होगा? हम लोग 1 महीने गर्मी की छुट्टी हम लोग बनाए थे, इसे इंस्पायर वार्ड के लिए बनाया। इसका हम लोग को फॉर्म सबमिट हो गया है और यहाँ पे दिखाने के बाद हम लोग लेके चले इसको दिखाने के लिए। चलिए जरूरी है इस तरह की जो भी प्रदर्शनी अगर का आयोजन किया जा रहा है जिले स्तर पर, तो आप लोग उसमें सहभागिता जताइए और क्योंकि तमाम लोग आएंगे कहीं कहीं आपको जो प्रोजेक्ट है उस पर चीज़ें हैं वो सबसे पहले आप अपना परिचय बताइए। किस कार्य से हैं? थोड़ा तेज बोलिएगा। मेरा नाम आशुतोष कुमार है और मैं जेएनयू महाराजगंज से हूँ। तो इस प्रोजेक्ट को बनाने का क्या मकसद है और अपने प्रोजेक्ट का थोड़ा नाम बताइए। ये जो प्रोजेक्ट है मैथमेटिकल मॉडलिंग पे डिपेंड है और ये जो इसका हम लोग ये सोचे हैं, जैसे बच्चों को खिलौनों के साथ खेलना काफ़ी पसंद है और कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जो पढ़ाई में इंटरेस्ट नहीं लेते हैं, पढ़ना उतना पसंद नहीं होता उनको। तो हम लोग क्या सोचे हैं कि जो पढ़ाई को और खिलौनों के साथ खेलने को दोनों को एक साथ जोड़ दिया जाए, क्यों ना खिलौनों में ही पढ़ाई को। हाँ, बहुत बढ़िया है आपका जो प्रोजेक्ट। तो इसको कैसे मतलब इसको थोड़ा प्रयोग करके बताइए कैसे वर्क करता है। ये जैसे जो है ये पाइथागोरस थ्योरम का वर्किंग को डिफाइन करता है। ये पाइथागोरस टॉय जो है इससे हम लोग पाइथागोरस थ्योरम का वर्किंग को डिफाइन कर सकते हैं। जैसे क्लास 7 में जब हम लोग पाइथागोरस थ्योरम इंट्रोड्यूस होता है तो उससे हम लोग को वहाँ पे अप्लाई करने में उसको काफ़ी दिक्कतें होती हैं। तो हम लोग और कुछ पाइथागोरस ट्रिपलेट भी हम लोग याद कराया जाता है। हम लोग यहाँ से उसको अप्लाई आराम से कर सकते हैं, समझ सकते हैं कैसे वो अप्लाई होता है और उसको जो कुछ ट्रिपलेट्स हैं वो याद कर सकते हैं। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद आपने जो ये बनाया। दोस्तों हम थोड़ा इसके बारे में आपको बता दें, मैथमेटिक्स में सबसे कठिन माना जाता है त्रिकोणमिति, जो देख सकते हैं, और उसी को ध्यान में रखते हुए मैजिक त्रिकोणों जो जितने साइन थीटा इक्वल टू जो भी है इसका रूल और इसे ऐसे सिस्टम से बनाया गया है ताकि जो बच्चे खेल खेल में उस चीज़ उसको याद कर लें और उनका इंटरेस्ट मैथ में हो। क्योंकि इधर विज्ञान और विज्ञान का प्रदर्शन है, तमाम मैथमेटिक चीज़ें भी इसमें आई हैं, तो कहीं ना कहीं ये ज़रूरी भी है। उधर भी कुछ गाने हैं, इनसे भी थोड़ा जाने की कोशिश करते हैं। आप लोग का प्रोजेक्ट बनाने का क्या मकसद है और आपकी विद्यालय से थोड़ा परिचय दे दीजिए। हमने अपना कंडक्टर ऑटो स्ट्रीट लाइट जब रात में हमेशा गाड़ी चलती है तो हमेशा ये हर टाइम चलता रहता है स्ट्रीट लाइट, लेकिन हमने कुछ ऐसा बनाया है कि जब गाड़ी चलेगी तब ये लाइट चलेगी, जिससे कि हम इलेक्ट्रिसिटी को बचा सकते हैं। जब गाड़ी चलेगी तब लाइट जलेंगे? हाँ। तो गाड़ी तो दिन को भी चलती है तो दिन को भी लाइट जलेगा? हमने एक स्विच बनाया है जो पावर हाउस में स्विच रखा गया है, दिन में ऑफ हो जाएगा। बोलिए भैया, बताइए बताइए बताइए। पावर हाउस में एक स्विच लगाया गया है और उसके लिए एक एम्प्लॉय रखा है जो दिन में वो बंद कर देगा और रात में उसको ऑन कर देगा। तो दिन में इसका प्रक्रिया लाइट बंद रहेगी तो उसका कनेक्शन बंद रहेगा, तो लाइट तो ऑन ऑफ कुछ समय जरूरत नहीं है तो ऑफ रहेगा। रात में इसकी प्रक्रिया रहेगी तो ये चलेगी। जब गाड़ी इस पे चलेगी तब ये लाइट ऑन रहेगा, तो इससे इलेक्ट्रिसिटी सेव होगा हमारा। तो जो पैदल चलने वाले लोग हैं क्या उनके लिए लाइट की व्यवस्था नहीं होगी? उनके लिए भी वो इस पे चलेंगे तो लाइट जलेगी। तो वही पूरा बताइए पूरा विस्तार से। दोस्तों जैसा इनका मेन मकसद है बनाने का प्रोजेक्ट, क्योंकि रात में इलेक्ट्रिसिटी सेव करने के लिए रात में जो रोड लाइट रहता है, रोडों पर जो लाइट लगाया जाता है तो दिन में भी मतलब जलता है, तो उसको दिन में वहाँ पावर सिस्टम वहाँ रहेगा उसको बंद कर देते हैं और रात में जब लोग चलेंगे या गाड़ी चलेंगी तो अपनी लाइट अपने आप जलेगा। तो कहीं ना कहीं सेंसर का प्रयोग किया गया इसमें, बहुत ही बेहतरीन। इनका भी इधर भी चलते हैं, कुछ बच्चों को दिखाते हैं थोड़ा इधर बंद कर रोबोटिक्स बना क्या बाबू। चलिए थोड़ा बहुत हिलता। दोस्तों इस विज्ञान प्रदर्शनी में हमने बहुत लोगों से बातचीत किया, बहुत छात्रों से बातचीत किया, क्योंकि सभी लगभग हाई स्कूल इंटर के छात्र आए हैं इस विज्ञान प्रदर्शनी में। लेकिन यहाँ पर कुछ ऐसे नन्हे मुन्ने बच्चे भी आए हैं जो शायद प्राइमरी या 4 या 5 में पढ़ते होंगे लोग, जहाँ तक अनुमान है, और इनके द्वारा भी बहुत ही शानदार प्रोजेक्ट पर काम किया गया है और इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनका प्रयास क्या है इस प्रोजेक्ट को बनाने के लिए। तो सबसे पहले आप अपना परिचय बता दीजिए और किस विद्यालय से आप आए हैं। माय नेम इज अंकित श्रीवास्तव और मैं RPIC स्कूल से आया हूँ। हमने एक प्रोजेक्ट बनाया है, इसका नाम है सेंसर मशीन, जिसमें एक स्पीकर लगा हुआ है और इसमें एक IR सेंसर लगा हुआ है, उसके साथ रिले कनेक्ट है। जब आप IR सेंसर के नोजल के पास अपना हाथ लगाएंगे तो IR सेंसर आपके हाथ को डिटेक्ट करके सैनिटाइजर को देगा और ये जो स्पीकर है वो आपको थैंक यू बोलेगा। चलिए बहुत
बहुत बहुत धन्यवाद आपको, विशेष रूप से आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि इतने कम उम्र में आप लोगों ने विज्ञान के इस प्रतियोगिता में आपने भाग लिया, यही आपके लिए बहुत बड़ी चीज़ है। और आपने जो प्रोजेक्ट बनाया है, इस प्रोजेक्ट के बारे में भी आपने बताया कि बहुत ही शानदार है। तो दोस्तों, इस तरह का तमाम प्रोजेक्ट आपको इस विज्ञान प्रदर्शनी में देखने को लिए मिल जाएगा बच्चों के लिए। तो जो भी इंटर कॉलेज और हाई स्कूल के बच्चे हैं, उधर भी कुछ बच्चे हैं, थोड़ा इनसे भी बातचीत किया जाए। जो इनका प्रोजेक्ट है विद्युत को कैसे उत्पादन किया जाए, इसके बारे में है। तो ये बताइए, आप लोग किस विद्यालय से हैं और अपना परिषद प्ले करते हैं? कॉलेज से हैं, चौक बाजार से। चौक बाजार से आप लोग आए हैं यहाँ पर। तो चौक बाजार के दोस्तों, हमने बहुत बच्चों से बात किया, शायद यह पहला कॉलेज है जो चौक बाजार का यहाँ पर अपनी प्रतियोगिता जताया है। तो ये बताइए, आपका प्रोजेक्ट बनाने का क्या मकसद है और प्रोजेक्ट के बारे में थोड़ा बताइए। जैसे हम लोग रेन वाटर गिरता है तो वेस्ट हो जाता है, जिससे हम लोग इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो रेन वाटर इस पर गिरेगा तो यहाँ पानी इकट्ठा होगा, जैसे यहाँ पे जनरेटर टंकी में जाएगा। तो यहाँ से पानी इस पर गिरेगा, ये है टरबाइन से मोटर को चलाएगा, जहाँ से इलेक्ट्रिसिटी। चलिए ठीक है। मतलब आप लोग को अभी मतलब इसको अगर यूज करके थोड़ा बताना होगा तो कैसे आप लोग बताएंगे? बस थोड़ा सा रबड़ की कमी, पानी तो है ना आपके लोगों के पास? पानी है, बस रबड़ की कमी, थोड़ा देर बाद। चलिए ठीक है, क्योंकि दोस्तों अभी कुछ इसमें टेक्निकल थोड़ा प्रॉब्लम है और बाद में हम लोग इनसे बातचीत किया जाएगा, क्योंकि बच्चियों के द्वारा बहुत ही शानदार रेन वाटर को सुरक्षित करने के लिए, साथ ही साथ रेन वाटर से हम विद्युत का उत्पादन कैसे कर सकते हैं अपने घरों में छोटे पैमाने पर, और घरों की मतलब विद्युत खपत को मतलब नियंत्रित किया जा सकता है, उसके लाभ लिया जा सकता है। तो ऐसे तमाम प्रदर्शनी है यहाँ पर जो आप पाएंगे जो महाराजगंज महोत्सव में। तो विज्ञान प्रदर्शनी का आयोजन विद्यार्थियों के द्वारा किया गया है, जो बहुत ही बेहतर है। और इधर भी कुछ बच्चे आए, इनसे भी थोड़ा बातचीत किया जाए। तो ये बताइए, आप लोगों का जो प्रोजेक्ट है, इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है? और सबसे पहले आप अपना परिचय दीजिए, किस विद्यालय से आप आए हैं? महाराजगंज से। नवज्योति पब्लिक स्कूल महाराजगंज के छात्राएं हैं और इनके द्वारा एक प्रोजेक्ट बनाया गया है। तो इस प्रोजेक्ट का क्या नाम है और इसको बनाने का क्या मकसद है, थोड़ा बताइए। सोलर स्मार्ट सिटी है। थोड़ा तेज बोलिए, बहुत शोर हो रहा है। सोलर स्मार्ट सिटी है, और फिर इसमें क्या कमी है, किसी चीज़ की कमी नहीं है। और ये जो है वहाँ एक पानी का टंकी है, जिससे सारी सिटी को सप्लाई होगा पानी का। और फिर ये जो है ये कॉलोनी है, और ये जो है पुलिस स्टेशन है, जिसमें पुलिस यहाँ पे रहेंगे। और वो हॉस्पिटल है, स्टाफ कराने के लिए है। और वो स्कूल है, और फिर ये सब मतलब पर्यावरण है, जिससे सब प्राप्त है। चलिए, जो भी आप लोगों ने जो भी अपना परफॉर्मेंस किया है, जो भी आप लोगों ने विज्ञान प्रदर्शनी में अपनी जो भी प्रतियोगिता है जताई है, बहुत ही शानदार है। और आशा करते हैं कि भविष्य में भी आप लोग इस तरह का जो भी बड़े स्तर पर प्रोजेक्ट पर काम करेंगे और विज्ञान प्रदर्शनी में हिस्सा आप लोग लिए हैं, तो भविष्य में बेहतर कर पाए। ये हमारी शुभकामनाएं सभी छात्रों के साथ। और दोस्तों, चलकर आपको कुछ अंदर की चीज़ें भी दिखाते हैं कि महाराजगंज महोत्सव में और क्यों एक खास महोत्सव इतना हो गया, और तमाम लोग बहुत बड़े पैमाने पर लोग यहाँ पर इस महोत्सव को देखने के लिए आ रहे हैं। तो आइए चलकर अंदर आपको दिखाते हैं।